नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज से मैं जो है केंद्रीय माध्यमिक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का जो प्रैक्टिस सीट है वो लेकर आया हूँ। आगामी जुलाई में जो सीटेट का परीक्षा होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिस सीट लेकर आओ और प्रैक्टिस करने से ही सीटेट निकल सकता है। तो आज मैंने सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षा शास्त्र है उससे 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसी तरह मैं 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा। तो शुरू करता हूँ। क्या पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि NCERT ने NCF 2005 के दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक विकसित की और नागरिक शास्त्र से सामाजिक या राजनीतिक जीवन में बदल दी। इस बदलाव के पीछे का एक कारण था, मतलब ये जो एनसीईआरटी जो है उसने NCF 2005 के नीति निर्देशक के तहत में क्या बदल दिया है, तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी विकास की और नागरिक शास्त्र से किससे नागरिक शास्त्र से सामाजिक और राजनीतिक दोनों का जीवन में बदल दिया। तो इसके पीछे क्या कारण है? नागरिक शास्त्र उन सरकारी संस्थाओं का वर्णन नहीं करता है जो अपने भूमिकाओं और प्रक्रियाओं को आंतरिक बनाने के लिए मौजूद थे। इसके बाद देखिए कि नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक विस्तार की उत्पत्ति है। तो यहाँ दो ऑप्शन दिया है और यह लिखा है तीसरा में कि ए और बी दोनों, फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और विशेष विश्लेषण करने पर बहुत अधिक टाइम ले लेगा, इसलिए शॉर्ट में ही विश्लेषण करता हूँ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए यहाँ है, जैसे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सामाजिक विज्ञान जो है, क्या है? सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण डैश को बढ़ावा देने की तरीकों को अपनाना चाहिए। कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो यहाँ देखिए, संरचनात्मक तरीका, स्वदर्श शास्त्र या आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संरचनात्मक तरीका भी होना चाहिए, सौंदर्य शास्त्र भी, सुंदर बनावट भी होना चाहिए, आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर भी क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रायोगिक अधिगम गतिविधियों में शिक्षार्थियों को एक प्रामाणिक अनुभव में शामिल किया जाता है जो उन्हें अनुमति देता है। किसका यानी कि प्रायोगिक, अपने प्रयोग के द्वारा जो अधिगम है, जिसके द्वारा हम प्रयोग के द्वारा जो सीखते हैं उसमें कौन सा अनुभव देता है? पहला ऑप्शन है खोज एवं प्रयोग करके,
देखिए, खोज और प्रयोग करके सीखने के बाद शिक्षार्थियों को काफी अनुभव, प्रामाणिक अनुभव मिलता है, मतलब वो अस्थायी रूप से रहता है। अर्थ निर्माण, ये भी सही है। समझ विकसित करने की, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी नंबर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी गतिविधियां कक्षा के बाहर आयोजित की जाती है? मतलब कौन सी गतिविधियां, जैसे मान ली क्लासरूम में नहीं होता है, तो कौन सी गतिविधियां हैं जो क्लासरूम में नहीं होकर कहाँ होता है? बाहर में किसी फील्ड में होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे केस अध्ययन विधि या स्थानीय दौर या सहकारी शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय दौर जो है ये आपका कक्षा में नहीं होता, बल्कि कक्षा से बाहर कहीं वैसे स्थानों पर जाके होता है जहाँ उसकी गतिविधि करने का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आलोचनात्मक चिंतन जो है, आलोचनात्मक चिंतन एक अनुशासित, क्या अनुशासित है? आलोचनात्मक चिंतन जो है एक अनुशासित है क्या? बौद्धिक कुशल कार्य प्रसंस्करण है, या बौद्धिक कुशल सूचना प्रसंस्करण है, या बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण है, या बौद्धिक कुशल ज्ञान प्रसंस्करण है? इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक कुशल चिंतन प्रसंस्करण जो है ये इसका सही जवाब आलोचनात्मक चिंतन के अनुशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये आपका रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिगम व्यवहार स्तर में परिकल्पना आविष्कार का निर्माण और रचना उद्देश्य शामिल है? ये कौन सी नियम में है? संश्लेषण में है, या विश्लेषण में है, मूल्यांकन में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण। संश्लेषण में है इसका, यानी कि अधिगम व्यवहार स्तर पर परिकल्पना या आविष्कार निर्माण रचना का उद्देश्य किसमें रहता है? तो संश्लेषण क्रियाओं या संश्लेषण विधि में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या है आपका, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं क्या है इसका। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति में शिक्षक कक्षा को व्याख्यान देकर, यानी कि व्याख्या जो है देकर नहीं पढ़ाता है, मतलब व्याख्या नहीं करता, इसकी बजाय एक जो है सम्मेलन आयोजित करता है। मतलब व्याख्या नहीं करके क्या करता है? एक सम्मेलन सबको बुलाता है और उसमें करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केस अध्ययन हो जाएगा या चर्चा पद्धति, सहकारिता अधिगम रणनीति, या सम्मेलन शैली अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सम्मेलन शैली अधिगम जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 का जो आंसर होगा वह सम्मेलन अधिनियम, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि सम्मेलन करता है, सम्मेलन बुलाता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि डैश, या रिक्त स्थान है कि डैश जो है को अक्षमता नहीं माना जा सकता। किसको अक्षमता नहीं माना जा सकता है? मानसिक रुग्णता को, दृष्टिहीनता को, शारीरिक को, या प्रत्यक्षण को। इसमें से किसको जो है अक्षमता नहीं, ये क्षमता जिसमें नहीं है, किसको नहीं माना जा सकता। यहाँ क्या है क्वेश्चन देखिए, मैंने कि क्वेश्चन को पकड़ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ है किसको नहीं। ये देखिए यहाँ आपका मानसिक रुग्णता जो होता है उसको माना जाता है, दृष्टिहीनता को माना जाता है, शारीरिक को माना जाता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्यक्षण जो है इसको नहीं माना जाता है, इसको नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ जो है लिंग समाजीकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है लिंग समाजीकरण का? परिवार जो है लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का पक्ष लेना, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पक्ष लेना, अपने समान लिंग के साथ खेलना। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है कि लिंग समाजीकरण का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ लिंग जो परिवार जो है लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति काफ़ी हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण कैसे होना चाहिए। यहाँ कहता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है हद तक व्यक्तिपरक है, इसलिए इसका शिक्षण होना चाहिए। कैसा शिक्षण होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में बात कर रहा है शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है। दूसरा है शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होगा। सी नंबर में है शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, या शिक्षकों के पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है सी नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर है, यानी शिक्षकों को पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होगा, ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 11 की बात करें, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और देखते हैं क्या इसमें है क्या लिखा है कि UDRH विशेषज्ञ के विचार और मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन हो गया कि मार्क्स का कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उसका नाम है दास कैपिटल के अध्ययन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका जो अध्ययन है क्या कहलाते हैं? प्राथमिक स्रोत है, वाचिक परंपरा है, द्वितीय स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये जो है दास कैपिटल जो है यह अध्ययन का द्वितीय स्रोत है। क्या है? द्वितीय स्रोत है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि लिखा क्या है। देखिए आपका यहाँ स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित माध्यमिक स्रोत प्रदान करते हैं। माध्यमिक स्रोत जो है इनमें से कौन से पॉइंट जो है प्राप्त प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। उसके बाद है बी, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी घटना का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की व्यक्तिगत राय। किसी भी घटना के बारे में मूल्यांकन करने के लिए सामान्य राय, या किसी भी घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिपरक राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, किसी भी घटना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का बात है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों का जो शिक्षण है निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। कौन सा उपागम है जिस पर बल देता है। तो यहाँ देखते हैं, पहला है रख करके सीखना, अवधारणाओं की संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना, या परिभाषा के द्वारा सीखना। तो यहाँ इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। ये जो है आपका राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन और आंसर क्या है। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान जो है के विषय में अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, यानी सामाजिक विज्ञान का जो विषय है इसको अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या आंसर है, देखिए जैसे कि लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। लोकतंत्र के बारे में जो है ये विस्तार से सीख सकते हैं। समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, तो समाज और उसके पर्यावरण को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्या है कि सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना। कौन कौन सी भावना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रता की भावना का विकास करना, प्रांतीय या मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, भावनाओं का विकास करना, या स्थानीय यानी कि प्रांत की न किसी क्षेत्र विशेष की भावना का विकास करना, या फिर स्थान विशेष की भावना का विकास करना, या जातीयता की भावना का विकास करना। तो इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। यानी ये सामाजिक विज्ञान से छात्र क्या होता है कि राष्ट्र की भावनाओं का विकास होता है, देश की भावनाओं का विकास होता है,
न कि इसमें प्रांत किसी क्षेत्र की, न स्थान की और न ही जाति की भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ क्या देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और लिखा है कि सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित है। यह परिभाषा है, किसका यह परिभाषा है? MP मफात का है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का है या RC एडमिन का है? ये जो है ये किसकी परिभाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह परिभाषा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का जो है उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि एक सोशल साइंस का जो टीचर होता है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक समस्याओं का विकास करना है या सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना है या सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक समस्याओं का विकास भी करना है, सभी मिलजुल के रहने का भाव विद्यार्थियों में उत्पन्न होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना है और सामाजिक समस्याओं को समाधान भी ढूंढने का काम शिक्षक जो है बच्चों को समझाता है, सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखिए लिखा है कि कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? कौन सी उपेक्षित मतलब क्या होता है? उपेक्षित जो प्रताड़ित किया गया या जिसको लोग नहीं देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वैसे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? कि ऑप्शन नंबर 1 है कि सामाजिक कुर्तियों पर कटाक्ष करेंगे। तब तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा भाई, अगर कटाक्ष करेंगे तो मेरे ऊपर ही लोग बीतेगा। अंधविश्वास की उपेक्षा करेंगे, अंधविश्वास की उपेक्षा करेंगे यानी कि जो हो रहा है उस पर उपेक्षा करेंगे, अरे छोड़ो जो हो रहा है, ऐसा भी ये भी गलत हो जाएगा। समाज की रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, नहीं, रीति रिवाज का विश्लेषण अगर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सामाजिक बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों की प्रोत्साहन करने को कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि समाज की जो बुराइयां हैं उसको कम करने का प्रयास करेंगे ताकि जो उपेक्षित बच्चा है वह न रहे और उसके लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें, समाज के लिए वह आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ये मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं, सॉरी 19 की बात करें तो देखिए यहाँ आ गया है कि सामाजिक विज्ञान जो है, देखिए आपको मिलेगा कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थानों के साथ लेस करना चाहिए। किसमें लेस करना चाहिए? तो वो देख रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यताओं का, नहीं, ये गलत है। उसके बाद है सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ये देखिए ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। सी और डी भी देख लेते हैं।
जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यताओं का, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यताओं का नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। ये तो सॉरी, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि खाली स्थानों में के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करती है। क्या आधार का निर्माण करती है देखते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलताओं को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज का ये 20 महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जो है समाज शास्त्र शिक्षण शास्त्र का जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो सामाजिक विज्ञान से पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 60 में से जो 20 क्वेश्चन है आपका इसी टॉपिक से रहेगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस जितना करना है, प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्वेश्चन सही होता है। और इसमें मान लेते हैं कि आपका अगर 20 में से कम 18-16 हो गया तो सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।